बच्चों, आज हम देखेंगे आपके जो पेपर हुआ था सिक्योरिटी का क्लास 10th का 2025 में एग्ज़ाम हुआ था इसका आज हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बच्चों, मैं पहले अपने बच्चों को दिखा देता हूं कि मैंने सॉल्यूशन कर लिया है। आरबीसी 2025 क्लास 10 सिक्योरिटी कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। मेरे बच्चों, मैंने इससे पहले भी 2024 का पेपर और 2023, 22, 21 इन सभी पेपर के सॉल्यूशन मैंने करवाए हुए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लग क्लासेस पे। आपको क्या जाना है, चैनल वाले सेक्शन पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है। प्लेलिस्ट खोल के आपको अपनी जो आपकी सब्जेक्ट है सिक्योरिटी उसका पेपर आपको सर्च कर लेना है। आपको वहीं पे आपको एक प्लेलिस्ट में सभी पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो मैं वीडियो को देखिए स्टार्ट करता हूँ पहले प्रश्न के साथ आपकी। बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है मेरे बच्चों। प्रश्न पहले कह रहा 55% संचार किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने शारीरिक गतिविधियों, चेहरे के हाथ का उपयोग करके, शब्दों का उपयोग करके, आवाज़ का उपयोग करके, इशारों का उपयोग कर। तो बच्चों, जो आपका 55% संचार है वो आपकी शारीरिक गतिविधियों, चेहरे व हाथ का उपयोग कर करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर का तत्व नहीं है? नहीं पूछा है मेरे बच्चों। चलन है, प्राप्तकर्ता है, प्रेषक है, तो समय नहीं है बच्चों, तो आंसर होगा समय। प्रश्न नंबर 3, प्राप्तकर्ता संचार प्रक्रिया चक्र को पूरा डैश डैश के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? संदेश में, प्रतिक्रिया में, चैनल में या माध्यम से। तो संचार चक्र जब पूरा होता है उसका लास्ट वाला जो होता है ऑप्शन प्रतिक्रिया देना, तो आंसर होगा प्रतिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फीडबैक। प्रश्न नंबर 4, आपको विद्यालय में अवकाश के लिए आवेदन करना है तो आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? लिखित आवेदन पत्र, समाचार पत्रिका, पोस्टर या ब्लॉग। तो बच्चों, जब भी हम छुट्टी के लिए अवकाश करते तो हम लिखित आवेदन से पत्र लिखते हैं कि हमें आज जरूरी काम है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस चक्कर में हम अवकाश लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, सोशल मीडिया चैट का उदाहरण है? लिखित संचार का, पारस्परिक संचार का, छोटे समूह संचार का, मौखिक संचार का। तो सोशल मीडिया और चैट का उदाहरण है आपकी उदाहरण है पारस्परिक संचार का। ओके मेरे बच्चों। प्रश्न नंबर 6, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये किसका सिंबल होता है? नो पार्किंग का। नो पार्किंग जोन का उदाहरण है दृश्य संचार का, व्यक्तिगत संचार का, पारस्परिक संचार का या मौखिक संचार का। तो दृश्य संचार जो ये आपको देख के जो पता लग रहा है, तो आंसर क्या होगा? दृश्य संचार का ये उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण है? स्व प्रेरणा, आत्मविश्वास, स्व जागरूकता, समय प्रबंधन। तो ताकत और कमजोरी का हम विश्लेषण करते हैं स्व जागरूकता से। प्रश्न नंबर 8, लक्ष्य निर्धारण के मॉडल में स्मार्ट में टी से तात्पर्य है? तो टी से आपके क्या तात्पर्य होता है? टी से संपूर्णता तो बनता नहीं है, समय सीमा या टोकन या तनाव। तो टी से हमारा तात्पर्य होगा समय सीमा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइम बाउंड। अब बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क है कि स्मार्ट का पूरा फॉर्म, पूरा नाम मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जिसका उत्तर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि सभी बच्चे उस कमेंट को देख सकें। प्रश्न नंबर 9, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है? सौर ऊर्जा, पेट्रोल, विद्युत ऊर्जा या लकड़ी। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है आपकी सौर ऊर्जा। आंसर होगा सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 10, स्थायी विकास से जुड़ी समस्याएं हैं? खाद्य, जल, ईंधन या उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये सभी है, तो आंसर होगा आपकी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, आग लगने की आपातकालीन स्थिति में डैश डैश नंबर डायल करेंगे? 100, 108, 101 या 102। तो आग लगने की स्थिति हम करेंगे 101 को डायल। प्रश्न नंबर 12, व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित है? नहाना, बाल काटना, नाखून काटना। बच्चों ये तीनों ही हैं, तो आंसर होगा आपके
उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, बाढ़, सूखा व आग का उदाहरण है मानव निर्मित खतरे, प्राकृतिक खतरे, जैविक खतरे या रासायनिक खतरे। तो आप सभी को पता है ये आपके होते हैं प्राकृतिक खतरे, जो कि बाढ़, सूखा और आग लगना। प्रश्न नंबर 14, आग जलाने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, ताप, ईंधन, तीनों जरूरी है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, रिपोर्ट डैश डैश होनी चाहिए, छोटी, विस्तृत, हमेशा मौखिक, पेंसिल में लिखित। रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी विस्तृत। तो आंसर होगा विस्तृत। कर्मचारी पहचान पत्र में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? नाम, पदनाम, पहचान जिन्हें, उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये तीनों शामिल होने चाहिए। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं मेरे बच्चों। परलेख में प्रयुक्त किन्हीं दो रजिस्टर के नाम लिखिए। तो लिख देते हैं। अब चलते हैं हम आंसर बुकलेट पे। तो दो रजिस्टर के नाम है आपके। पहला होता है आपकी विजिटर रजिस्टर, जिसे हम आगंतुक रजिस्टर भी कहते हैं, जिसमें दूसरा होता है अटेंडेंस रजिस्टर या लॉग बुक, उपस्थिति रजिस्टर या लॉग बुक कहते हैं इसको। दो रजिस्टर के नाम लिख दिए। अब चलते हैं दूसरे 18वें प्रश्न पे। आगंतुक रजिस्टर में कौन सी जानकारी शामिल होनी चाहिए? तो देखो, जो आने वाले की जानकारी, कौन आया कौन गया, उसमें वो शामिल होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो आगंतुक में नाम, संस्था का पद, संस्था पद, आगमन का समय, प्रस्थान, समय का उद्देश्य, हस्ताक्षर, मोबाइल संपर्क के लिए। तो ये सब आवश्यक है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 19 पे। भारत में सड़क के किस ओर साइन बोर्ड लगाया जाता है? तो भारत में सिग्नल बोर्ड आमतौर पर सड़क के बाएं तरफ लगाए जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। ब्लाइंड कॉर्नर किससे संबंधित है? तो देखो, ब्लाइंड कॉर्नर जैसे अंधा मोड़ दृश्यता, दृष्टि की सीमा, विजिबिलिटी से संबंधित है, यानी चालक की दृष्टि को बाधित हो जाती है। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 21 पे। किस प्रकार की पार्किंग में अधिक कारें खड़ी की जाती है? तो ऐसी पार्किंग जो अधिक कारें समायोजित कर सके, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पार्किंग, 90 डिग्री वाली पर नियुक्त पार्किंग अधिक कुशल होती है। प्रश्न नंबर 22, इल्यूमिनेटेड बैंड क्या है? देखो, इल्यूमिनेटेड बैंड वह प्रकाश प्रवृत्ति बैंड या पट्टी बैंड है जो रात में दिखाई दे, सुरक्षा और दृष्टिगोचर के लिए। प्रश्न नंबर 23, पार्किंग साइन कितने डिग्री पर रखना चाहिए? तो पार्किंग साइन को साधारणतः 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, सामान्य निर्देशानुसार। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। क्लॉक रूम किस काम आता है? क्लॉक रूम वो होता है बच्चों जिसमें हम अपना सामान रखते हैं। क्लॉक रूम का उद्देश्य आगंतुक यात्रियों का सामान सुरक्षित रूप से रखने, स्थान पर बैग, कोट आदि रखे जाते हैं। प्रश्न नंबर चलते हैं 25 पे। 3 हार्डवेयर के नाम लिखिए। 3 हार्डवेयर कोई भी लिख सकते हो, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। हार्डवेयर वो होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। कीबोर्ड की किन्हीं 3 कमांड कीज़ का नाम लिखो। तो आप लिख सकते हो कंट्रोल एल्ट एस, एस्केप की, या कंट्रोल एल्ट डिलीट। परिभाषा वह निर्भर है, ठीक है बच्चों, जो आपको पूछा जाए। प्रश्न नंबर 27, सुरक्षा गार्ड के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का नाम लिखिए। सुरक्षा गार्ड के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या क्या हो सकते हैं? बटन यानी कि लाठी, टॉर्च, पिस्टल यानी कि सीटी, हैंडक्राफ्ट। इनमें से कोई भी 3 आप इसमें से लिख सकते हो। ये सुरक्षाकर्मी के होते हैं, गार्ड के व्यक्तिगत उपकरण। मानव निर्मित किन्हीं 3 खतरों के उदाहरण लिखिए। तो मानव निर्मित 3 खतरे कौन कौन से? रासायनिक रिसाव, औद्योगिक दुर्घटना, प्रदूषण, वायु जल। प्रश्न नंबर चलते हैं 29, परलेखन से आप क्या समझते हैं? परलेखन है कि डॉक्यूमेंटेशन बच्चों। डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ है किसी भी गतिविधि, घटना,
प्रवेश, निकास या व्यवस्थित लिखित अभिलेख बनाना और सुरक्षित रखना इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 30 पे। मुख्य द्वार के पास सुरक्षा नियंत्रण कक्ष होने के फायदे। मुख्य द्वार के पास सुरक्षा, देखो, तीव्रता निगरानी CCTV आदि से, त्वरित प्रतिक्रिया, डिस्पैच, प्रवेश नियंत्रण पर अच्छा नियंत्रण। प्रश्न नंबर आते हैं अब 31 पे। लाल, पीली, हरी ट्रैफिक लाइट का मतलब बताएं। लाल का मतलब होता है रुके, पीली का मतलब तैयार रहें और सावधान या तैयार रहें, और हरा का मतलब है जाए। अब आप जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 32। बायोमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो बायोमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम वो होता है, देखो, ये पहचान प्रणाली है जो फिंगरप्रिंट, आँख, चेहरे आदि जैविक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति की पहचान या नियंत्रण करती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे सॉरी। एक सफल उद्यमी की विशेषता बताइए। बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है और आपको थोड़ा विस्तृत रूप से इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चा। सफल उद्यमी की विशेषता, इसमें आप 3 या 4 विशेषता लिखोगे तो भी आपके 2 नंबर लिख देंगे। मैंने आपके लिए 9-10 विशेषता लिखी है ताकि आपको कोई भी 3 या 4 आप लिख सको। तो स्टार्टिंग से चलते हैं बच्चों। सफल उद्यमी की विशेषता क्या होती है? देखो, पहले आती है आपकी दूरदर्शिता। सफल उद्यमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भविष्य की दिशा में होती है, भविष्य की दिशा होती है। वे देखते हैं कि बाजार में क्या आवश्यकता भविष्य में होगी, तो उनकी वो दूरदर्शिता होती है। पहले देख लेते हैं कि बाजार में क्या जरूरत है। नवाचार, इनोवेशन, क्रिएटिव करते हैं वो, क्रिएटिविटी, नए विचार लाते हैं बाजार में, क्योंकि बाजार में जब तक नए आइडिया नहीं आएंगे तो ग्राहक आपको नए आग पर कैसे आएंगे। उत्पाद या सेवाएं विकसित करने की क्षमता, परंपरागत तरीकों में सुधार करने की प्रवृत्ति। अगला है जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क टेकिंग, असफलता की संभावनाओं के बावजूद सोचे समझे जोखिम उठाने की हिम्मत। फिर है निर्णय की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, तेज और ठोस निर्णय लेने की कला, चाहे परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो। फिर 5वां नेतृत्व और प्रबंधन कौशल, टीम का नेतृत्व करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना, कार्य विभाजन पर निगरानी रखना, ये सारे इसी में आते हैं सफल उद्यमी में। दृढ़ता और सहनशीलता, विफलताओं से सीख कर आगे बढ़ना और लक्ष्य पर टिके रहना। फिर 7 नंबर संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट, पूंजी, मानव संसाधन और समय का कौशल प्रबंधन। फिर आता है आपके 8 नंबर नेटवर्किंग, संचार कौशल, जिसमें क्या होता है ग्राहक, निवेशकों व टीम के साथ प्रभावी संवाद और संबंध बनाना। फिर आता है 9 नंबर आर्थिक समझ, फाइनेंशियल एक्यूमेन, यानी कि कौशल समझ, लागत लाभ और कैश फ्लो बजटिंग और लाभप्रदता की समझ। फिर 10 नंबर है अनुकूलनशीलता, अडेप्टेबिलिटी, बदलते बाजार तकनीक के अनुसार अपनी रणनीति बदलने की क्षमता। ये हुआ आपकी प्रश्न नंबर 33। अब इसी के अथवा में एक प्रश्न है, एक उद्यमी की कार्य लिखिए। तो अब उद्यमी के दूसरा देखो, इसी के अथवा में एक प्रश्न है, उद्यमी की कार्य क्या कार्य है? योजना बनाना, व्यवसाय के उद्देश्य और रणनीति का निर्धारण, संगठन ऑर्गेनाइजिंग, संसाधनों के अनुरूप विभाजन, मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधन। फिर है वित्त प्रबंधन, पूंजी जुटाना, निवेश की योजना और वित्तीय का नियंत्रण। फिर आता है आपके स्टाफिंग, कर्मचारियों की भर्ती, परीक्षण और प्रोत्साहन। फिर उत्पादन और सेवा प्रबंधन, इसके अंदर क्या आएगा बच्चा इसमें आएगा उत्पादन या सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना। फिर आता है आपके बाजार नीतिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, उत्पाद, सेवा, विपणन, ग्राहक सेवा और बाजार का विस्तार। फिर आता है आपके नवाचार, इनोवेशन, नए उत्पाद, प्रक्रिया की खोज और विकास। फिर जोखिम वहन, रिस्क बेयरिंग, व्यवसाय के लाभ हानि का पूरा उत्तरदायित्व उठाना। फिर आता है निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग, रोजमर्रा के और रणनीतिक निर्णय लेना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। साइन बोर्ड की विशेषता बताइए। देखो, साइन बोर्ड की विशेषता निम्नलिखित है। पहला आता है इसके अंदर दृश्य स्पष्टता, यानी कि विजिबिलिटी, बोर्ड दूरी से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।
आकार और स्थिति ऐसी हो कि सड़क पर दिखे। पठनीयता, अक्षर और अंक बड़े स्पष्ट हो और फ़ॉन्ट सरल और पढ़ने में आसान हो। संक्षिप्तता और स्पष्ट संदेश संक्षिप्त और सीधे उद्देश्य पर हो, भ्रम न हो पैदा करें। फिर है रिफ्लेक्टिंग, प्रकाश प्रतिबिंबक सामग्री, रात में भी दिखने के लिए परावर्तक सामग्री रोशनी हो। फिर है मुकामी भाषा और प्रतीक, लोकल लैंग्वेज सिंबल, स्थानीय भाषा के साथ मानक संकेत आइकॉन उपयोगी होते हैं। फिर टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, मौसम सहनशील और लंबी आयु वाला निर्माण, रंग फेड न हो। फिर आता है आपकी 7 नंबर, सही ऊंचाई व स्थिति, प्रॉपर हाइट एंड प्लेसमेंट, सड़क के किनारे ऐसे स्थान जहां ड्राइवर की नज़र आसानी से आ जाए। फिर आता है आपकी मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, सरकारी मानक प्रतीकों और रंगों का उपयोग, जैसे चेतावनी, जैसे लाल पीला आदि। इसी के तो में प्रश्न है आपकी, ट्रैफिक पुलिस को जोखिम से बचाने के उपाय। तो देखो, ट्रैफिक पुलिस के खतरे से बचने के उपाय, रिफ्लेक्टिंग जैकेट यूनिफॉर्म, रात में दिखाई देने वाले कपड़े, रिफ्लेक्टिंग बनावट। दूसरा है सुरक्षा बैरियर्स पार्टीशन, व्यस्त चौराहों पर सुरक्षित कार्यक्षेत्र। फिर ट्रेनिंग व सुरक्षा प्रोटोकॉल, शारीरिक सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन प्रक्रिया की ट्रेनिंग। फिर रिमोट कम्युनिकेशन उपकरण, रेडियो, वॉकी टॉकी व मोबाइल जो तुरंत सहायता बुला सके। फिर है पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, चौराहे पर अच्छा प्रकाश ताकि दृश्यता बनी रहे। फिर है रोटेशन और ब्रेक, लगातार जोखिम वाले स्थानों पर बैठने का समय सीमित और नियमित ब्रेक। फिर है बाढ़ सुरक्षा वाहन उपलब्धता, आपातकालीन पल में सुरक्षा वाहन मौजूद रहे। फिर आता है आपके प्रश्न नंबर 35, सुरक्षा के 3 P वर्णन कीजिए। 3 P आपको पता है, पीपल, प्रोसेस, प्रॉपर्टी। तो 3 P आपको वर्णन करना है। पहले P से पीपल, फर्स्ट P से, जिसे लोग कहते हैं। सुरक्षा का सबसे बड़ा तत्व लोग ही है। सुरक्षा स्टाफ, कर्मचारी वे लोग जिनकी सुरक्षा की जा रही है। मानव संसाधन में प्रशिक्षण, अनुशासन, क्षमता और जागरूकता सुरक्षा की नींव है। उदाहरण के तौर पर प्रशिक्षित कार्ड, सतर्क चौकस कर्मचारी, सही व्यवहार व जिम्मेदारी। फिर दूसरा भी आता है प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, वे नियम, नीतियाँ और प्रक्रिया जिनके द्वारा सुरक्षा लागू होती है, जैसे कि चेक इन, चेकआउट प्रक्रिया, परमिशन, परमिट, रणनीति, एमरजेंसी रिस्पांस प्रक्रिया। उदाहरण के तौर पर आग की घटना में अलार्म उठाने का क्रम, एंटी कंट्रोल प्रक्रिया, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग की कीपिंग। फिर आता है प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, परिसंपत्तियाँ, संरक्षित वस्तुएं, भवन, उपकरण, माल, फाइलें आदि। सुरक्षा इन्हें लक्ष्य, नुकसान, चोरी आदि क्षति से बचाना। उदाहरण के तौर पर परिसंपत्तियों का चार्टेड लोकेशन, संपत्ति ट्रेनिंग, CCTV वॉचिंग आदि। और इसी का हमें एक लास्ट प्रश्न है आपका, कंट्रोल रूम में क्या गतिविधियाँ होती है। तो कंट्रोल रूम क्या होता है, वहाँ से CCTV में मॉनिटरिंग होती है बच्चों। कंट्रोल रूम में होने वाली गतिविधि, पहला आता है CCTV निगरानी, मॉनिटरिंग, लाइव कैमरों की निगरानी और रिकॉर्डिंग, इम्पैक्ट लॉगिंग और रिपोर्टिंग, घटना लॉग का बनाना, टाइम स्टैम्प के साथ घटना दर्ज करना, एमरजेंसी रिस्पांस और डिस्पैच, अलार्म, इमरजेंसी गार्ड इकाइयों को भेजना। फिर है कम्युनिकेशन, मोबाइल, रेडियो, इंटरकॉम के माध्यम से फील्ड स्टाफ से संचार। फिर आता है अलार्म मैनेजमेंट, फायर, CCTV इंटीग्रेशन, अलार्म्स का प्रबंधन, परीक्षण। फिर है एक्सेस कंट्रोल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा या बायोमेट्रिक या कार्ड रीडर्स की निगरानी। फिर 7 नंबर डेटा स्टोरेज या बैकअप, रिकॉर्ड, फुटेज या लॉग्स को सुरक्षित भंडारण। फिर रिसोर्स प्लानिंग, गार्ड, गाड़ी आदि का शेड्यूलिंग और लोकेशन बेस्ड अलोकेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होता है सिक्योरिटी वाला ट्रेड का, उसका आज हमने कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखा इस वीडियो में। और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है वो भी आपको अब देख लेनी है बच्चों, क्योंकि 70 से 80% पेपर प्रश्न वापस रिपीट होते हैं। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से पढ़ना है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।